अच्छा आप ये बताइए, आप ये बीजेपी के रथ को आप चाउमीन का ठेला बोल देते हैं और आपका रथ विजय रथ, मतलब ये तो ये कौन सी बात है? नहीं, मैंने कई तस्वीरें देखी उनकी जी। तो अगर दूर से देखोगे तो जो शहरों में चाउमीन बनाने के ठेले होते हैं वैसा दिख रहा था मुझे। केवल उन्होंने अपना झंडा लगा लिया और कई जगह उनकी जहां पर जन विश्वास यात्रा निकली जी, वो जन विश्वास यात्रा में केवल उतने लोग भी नहीं थे जितने चाउमीन के ठेले पे लोग कभी कभी शाम को खड़े होते हैं जी। और उन्हें जन विश्वास यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी जी, उन्हें जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए, जनता से माफी वाली यात्रा। अखिलेश जी, मुझे लगता है 2 मिनट हम लोग बैठ के भी जरूर बातचीत करें, क्योंकि आप मुझे लगता है इस पार्क में लंबे अरसे बाद इस तरह से आए होंगे। नहीं, मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ जी, और मुझे आना चाहिए, बार बार इस पार्क में आना चाहिए। जी। तो अब ये बताइए अखिलेश यादव साहब कि ठीक है, गठबंधन आपने कर लिया, ये कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है, तो ये चुनौती किस तरह से पार पाएंगे? कोई रणनीति आपने बना ली है? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता फिजिकली और साइकिल पे फिट है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साइकिल से और एक साइकिल से घर घर जाएंगे, लोगों से समर्थन मांगेंगे, फिजिकली हमारा प्रचार होगा। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता हैं और मैंने पहले भी कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता है कोई, और वो चाहते थे कि सड़क पर प्रचार ना हो जी, क्योंकि उनकी जो रैलियां हो रही थी वो सरकारी रैलियां थी। लेकिन जो पाबंदियां लगी हैं, जो चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दी, उनका पालन करेंगे और समाजवादी पार्टी फिजिकली प्रेजेंट रहेगी। क्या आप इस चुनाव में ध्रुवीकरण होता हुआ देख रहे हैं? इस चुनाव में कोई ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। इस चुनाव में जनता महंगाई को कम कैसे होगी वो सोच रही है। समाजवादियों का कभी सिद्धांत दिया हुआ था दाम बांधो, उस दिशा में कौन उत्तर प्रदेश को लेके जाएगा। आज बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं, जो यूथ है उसको कितना अपमानित होना पड़ा लखनऊ में। जो भी यूथ अपनी नौकरी, रोजगार और हक के लिए लड़ने आया उसको लाठी मार करके इन्होंने अपमानित किया। इस बार हर यूथ इन्हें बूथ पे हराएगा। लेकिन ये बताइए अखिलेश जी, बार बार, हालांकि अभी तक मेरी जितनी राजनीतिक समझ कहती है, अभी तक आप बीजेपी बार बार कोशिश कर रहे हैं कि आप उनकी पिच पर आकर खेलें और अभी तक आप उस ट्रैप में नहीं फंसे हैं। लेकिन ये देखिए, राजनीति है, चुनाव है, दोनों तरफ से कोशिशें होती है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमेशा जैसे जैसे बयानबाजी होती है, सुना आपने अपने गठबंधन के नेताओं को भी ताकीद किया कि थोड़ी बयानबाजी संभल कर करें। मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कुछ दूसरा रंग देना चाहेगी, क्योंकि जब उनके हाथ में चीज़ें नहीं बचेंगी तो असली मुद्दे और बुनियादी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ेगी। समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों की और सभी क्षेत्रीय दल जो सहयोग में हैं उनकी लगातार ये कोशिश और प्रयास रहेगी कि महंगाई, बेरोजगारी और जो हमारे किसानों की समस्या है, जो मजदूर जिस तरीके से लॉकडाउन में अपमानित हुए, लोगों की जान चली गई, कारोबार यहाँ पर नहीं है, उद्योग नहीं लग रहा है, हर शहर की जो अर्थव्यवस्था थी, चाहे किसी शहर की एक अपनी अर्थव्यवस्था थी, उस व्यवस्था के लिए भी कोई काम नहीं किया। और महंगी बिजली है, आज देखिए कितनी महंगी बिजली है। मुख्यमंत्री आज तक बिजली के कारखाने के नाम नहीं रट पाए, आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब तो उन्हें गणित वाले के अध्यापक की भी जरूरत होगी, क्योंकि वो जो गिनती बोल रहे हैं 80-20, 3/4 वो जो गिनती बता रही है भारतीय जनता पार्टी, वो 3/4 नहीं है, वो बता रहे हैं कि 3 या 4 ही जीतेंगे वो लोग। अखिलेश जी, अच्छा, जैसे राम मंदिर है, मथुरा को भव्य बनाने की बात हो रही है, काशी विश्वनाथ में भव्य कॉरिडोर बन गया, तो ये तो उपलब्धि है, बीजेपी से अपनी उपलब्धि बना रही है और आप इसे कह रहे हैं कि साहब ये कौन सी बात हुई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर एक व्यक्ति यहाँ का मानेगा, हर नागरिक यहाँ का मानेगा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, उसके पक्ष में सब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया तो भारतीय जनता पार्टी भी उसके खिलाफ नहीं जा सकती। अब जरूरत यह है कि जल्दी कैसे बने। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके जल्दी नहीं बना रही। नहीं तो अखिलेश जी, आप पर क्यों ऐसा आरोप लगाते हैं कि अगर आपकी सरकार आ गई तो आप राम मंदिर नहीं बनने देंगे? मैंने पहले भी ये सवाल आपसे किया, अभी कुछ दिन मैं आपसे कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसले को कोई भी नहीं रोक सकता है जी। समाजवादी चाहे कोई हो, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गुमराह करने के लिए ये बात कह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि इतने दिनों में मंदिर क्यों नहीं बना पाए। 22 महीने में 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बना दिया। 18 महीने में आपके लगभग 18 से भी कम महीनों में आपकी लखनऊ की मेट्रो बन गई जी। तो आखिरकार जब इतने तेज और रफ्तार से काम हो सकता है तो इनको किसने रोका था जो काम न करें? ये जानबूझ करके काम पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वोट के लिए चाहते हैं, ये मंदिर नहीं बनाना चाहते, मंदिर से वोट लेना चाहते हैं लोग।
जी